स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने यूनाइटेड लर्निंग के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको ध्रुव बैच में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ा रहे थे। और लाइट चैप्टर में आज जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है? लाइट बेटा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट होकर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है? वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को लाइट के हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना के लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही हम लोग को आज सीखना है। तो देखते हैं कैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सपोज करो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। सबसे ज्यादा हम लोग के रियल लाइफ में यही वाला होता है कि भाई ग्लास स्लैब से हम लोग देखते हैं लाइट रे पार करती है दूसरी तरफ। इधर कुछ बच्चे खड़े होते हैं, शीशे के दूसरी तरफ दूसरे बच्चे खड़े होते हैं। जो ग्लास होता है आपका स्कूलों में लगा रहता है, जिसमें ट्रांसपेरेंटली इधर से उधर दिखता है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। तो वही वाला ये ग्लास स्लैब है। ये आपके पास क्या है? वही वाला ग्लास प्लेट है। ठीक है, ये आपके पास ग्लास स्लैब है। और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, और ये डेंसर मीडियम है बेटा। कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। और ये ऊपर वाला जो भी देख रहे हो आप, ये एयर है। ये पूरा का पूरा कैसा मीडियम है आपका? ये रेयरर मीडियम है। ये रेयरर मीडियम है। कोई दिक्कत वाली बात है? ऊपर आपका रेयरर मीडियम, नीचे आपका डेंसर मीडियम। और यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा? ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब आप एक इंसिडेंट लाइट लोगे, अब आप एक इंसिडेंट लाइट रे लोगे, और जाना तो उसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। मैं आपको ये डेविएशन दिखा रहा हूं। ये अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरीके से क्या हो गई? डेविएट हो गई है। यही लाइट रे कलर इसलिए बदल के दिखा दिया ताकि आपको जो है थोड़ा सा उसमें आइडिया लग जाए। ये आई एंगल पर आई थी और रिफ्रैक्शन के बाद आर एंगल पर गई है। ठीक है, जाना इसको कुछ इस तरीके से चाहिए था, जाना इसको कुछ इस तरीके से चाहिए था, ये इस तरीके से इसको जाना चाहिए था। कुछ तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है? डेविएशन हुआ है। तो व्हेन अ लाइट रे, रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप लिखोगे यहाँ से। ये आपके पास कौन सी लाइट रे हो गई? ये आपके पास हो गई इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे है जो आपके पास, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। आई आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आई आपके पास क्या है? आई आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर क्या है? आर है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर ध्यान से समझो हो क्या रहा है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो क्या होगा? उसका ओरिजिनल पाथ चेंज हो जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। व्हेन अ लाइट रे travels from one medium to the other medium, one medium to the other medium, then one medium to the other medium, then light ray deviates from its original path, and this phenomena of light, स्पेलिंग देख लेना बेटा। this phenomena of light is known as refraction of light। तो बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये डेफिनेशन हो गया। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। और ये डेविएशन क्यों हो रहा है, आगे चल के इसी लेक्चर में आपको ये क्लियर होगा कि डेविएशन हो क्यों रहा है। और जिस तरीके से लाइट रे एयर से डेंसर मीडियम में, एयर से ग्लास में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है।
यहाँ पर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, उसके बाद लॉज बताते हैं, उसके बाद लॉज बताते हैं बेटा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हेन आ, ये वाली जो लाइट रे आ रही है आपके पास, ये वाली जो लाइट रे, ये वाली, व्हेन आ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे travels from rarer to denser medium, then it bends towards नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। और नॉर्मल आपका ये रहा, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो आप देखो लाइट रे आ रही थी, ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी, जाना इसको ऐसे चाहिए था, और ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी के केस में हम क्या करेंगे, इसे में हमारे पास एक और केस रहेगा, वो कौन सा केस रहेगा, देखो बेटा दूसरा वाला, दूसरा केस इसमें रहेगा। देखो ध्यान से दूसरा केस समझ लेते हैं, उसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं, फिर हम लॉस बताते हैं, ठीक है बेटा आपको। तो दूसरे केस में ये हमारे पास सपोज दैट ग्लास स्लैब है और इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इस पे एक क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये ये लाइट रे यहाँ पर आई, अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना कुछ इस तरीके से चाहिए था, बट क्या करेगी ये लाइट रे, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल है। ये वापस से आपकी कौन सी है, ये वापस से आपके पास ग्लास स्लैब हो गया या ग्लास प्लेट कह लो। ग्लास प्लेट है और ये कैसा है आपके पास, ये आपके पास है डेंसर मीडियम, ये ग्लास प्लेट है और ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है आपके पास। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और लाइट रे आ कहां पर रही है, लाइट रे आ रही है बेटा एयर में। एयर क्या होता है, एयर होता है आपका रेयरर मीडियम, एयर क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो वहां पर क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, व्हेन अ लाइट रे travels from denser medium to rarer medium, then it moves away from the नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक बात ये पीछे वाले में बताई कि जब लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है। और एक और बात बताई मैंने आपको सॉरी, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में, पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लू। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉस बेटा दो होते हैं, जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े हैं, वो क्या क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाइज ऑन द
सेम प्लेन। तो ये लॉ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मैंने जो बातें बताई हैं वो भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? तो होगा बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाएगी then it moves towards the it moves away from the normal कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आओगे, जब रेयरर मीडियम से कहां पर आओगे? डेंसर मीडियम में आओगे तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में आओगे तो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गए। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो बेटा, पहली ये इंसिडेंट लाइट रे, ये कौन सी लाइट रे है? ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। ये कौन सी वाली लाइट रे है? ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नॉर्मल है। तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये इस पूरे के पूरे प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं। इसलिए ये पहला रूल आपको याद हो जाना चाहिए कि इंसिडेंट लाइट रे रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल on the incident point all lies on the same plane। कोई दिक्कत? ये पहला लॉ जैसा आपका रिफ्लेक्शन का था, सेम लॉ आपका किसका है? रिफ्रैक्शन का भी है। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट। ये आपके पास जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका इंसिडेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा रूल क्या बोल रहा है? दूसरा रूल बोल रहा है कि ये जो एंगल है, आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी स्कूल में, इस एंगल का जो साइन है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है साइन आई विद साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपका सेकंड रूल हो गया। ये आपका कौन सा रूल हो गया बेटा? ये आपका सेकंड रूल हो गया। ये आपका सेकंड रूल हो गया। क्लियर है? जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का जो साइन है, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट बेटा। ये ऑलवेज आपका कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहीं से आप देख लो, वहां से मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये जो आपका साइन आई अपॉन साइन आर है, ये क्या आएगा? एक ये कांस्टेंट आएगा एक। ठीक है बेटा? तो आपके पास रिफ्रैक्शन का एक, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें भी लाइट रे के पास हमारे पास दो केसेस हो रखे हैं। एक हो सकता है रेयरर मीडियम टू डेंसर ट्रैवल कर जाए, और एक हो सकता है डेंसर मीडियम टू रेयरर ट्रैवल करे। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है, और जब लाइट रे आपके पास डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम से कहां पर आ रही है? रेयरर मीडियम में आ रही है, तो वो नॉर्मल से अवे जा रही है। और नॉर्मल से कहां जा रही है? अवे जा रही है। ओके, वेरी गुड। अब आपके पास दो लॉस थे रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। अगला क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज अ कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जहां पर हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हर एक चीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन और होता है, v1 अपॉन v2 होता है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होता है, और भी जो चीजें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रिफ्रैक्शन रिवाइज करके रखेंगे, और अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, और उस पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।